जनूबी पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में। स्मोक ने मुल्तान को धुंधला कर रख दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। आज फिर मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा। स्मोक ने मुल्तान को धुंधला कर रख दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। आज फिर मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है, जबकि शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा दे दिया गया है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। आगाह करें आपको तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा। जनूबी पंजाब शदीद स्मोक की लपेट में है। स्मोक ने मुल्तान को धुंधला कर रख दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल। वज़ीर तालीम का तलबा को स्मोक के असरात से महफूज रखने के लिए अहम कदम। पंजाब के तमाम अजला में स्कूल्स बंद करने का फैसला मौसूल होने वाली शिकायत की रोशनी में किया गया। वज़ीर तालीम का कहना है कि तालीमी इदारे बंद करने का इक़दाम मजबूरन उठा रहे हैं। बच्चों को मोहल्ले का सियासत से बचाने के लिए फैसला करना पड़ा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा, स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जारी कर दिया गया है और इसके अंदर पूरा पंजाब शामिल है, जिसके अंदर जो अब डेरा गाजी खान डिवीजन है वो भी शामिल है और इसके अंदर जो बाकी 4 जिला हैं वो भी शामिल हैं। हाई सेकेंडरी लेवल तक स्कूल को बंद किया गया है। इसके अंदर प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं और तमाम जो ट्यूशन सेंटर्स है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक जो स्कूल हैं ये बंद रहेंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हिदायत जारी की गई हैं उनमें जो स्कूल हैं, क्लासेस हैं, उनको ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जितने भी बच्चे हैं, इस हवाले से कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि जो बच्चों को इमराज हैं, गले वगैरह का मसला पैदा हो रहा है, सांस का मसला पैदा हो रहा है, इस वजह से इंतजामिया के ऑफिस में शिकायत मौसूल हो रही थी। फिर जो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद हैं, उन्होंने प्रपोजल भेजा था कि डेरा गाजी खान के अंदर भी जो स्मोक की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट से रिकॉर्ड यहाँ भी किए जा रहे थे एवरेज, तो जिसके बायस यहाँ के जो बच्चे थे स्कूल में जाने वाले वो काफी परेशान थे, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे, जिसके बाद अब जो डेरा गाजी खान डिवीजन है उसको भी शामिल कर दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर और जितने भी प्राइवेट, सरकारी और ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको बंद करने की जो हिदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है इकबाल सादिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। अलिशमा ने हमें ज्वाइन किया है। अलिशमा, बताइएगा, क्या क्लासेस को ऑनलाइन भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले मुल्तान डिवीजन की तमाम स्कूल जो थे ऑलरेडी बंद थे, मगर आसपास के जो डिवीजन है उनमें भी स्मोक की वजह से बच्चे खासे बीमार हो रहे थे। तो इस हवाले से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पंजाब के तमाम इजला जो हैं उसमें स्कूल बंद रहेंगे। और ऑनलाइन क्लास की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन क्लास के हवाले से हमने देखा कि बच्चों को और पेरेंट्स को खासी शिकायत थी उसी दिन जिस दिन स्कूल बंद हुए थे। उनका यही कहना था, खासतौर पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि उनके पास कोई ऐसे टूल्स मौजूद नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। और अभी भी आज सुबह भी कुछ पेरेंट्स से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बच्चों की जो तालीम है वो मुतासिर हो रही है, मगर बच्चों की सेहत भी जरूरी है, तो बच्चों को नहीं भेज रहे। और कुछ मुल्तान में हमने ऐसे स्कूल भी आइडेंटिफाई किए। रोही ने खबर भी चलाई कि कुछ स्कूल भी प्राइवेट तौर पर जो खोले गए थे उनको भी दोबारा बंद किया गया रोही की खबर के बाद। तो आज जो है जनूबी पंजाब भर में भी स्कूल बंद हो गए हैं। तो पेरेंट्स जो है एक जानिब परेशान तो दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मगर दूसरी जानिब जो है बच्चों की सेहत के लिए भी फिक्रमंद है। इसीलिए शिकायत मौसूल होने पर ही पंजाब भर के ये स्कूल जो है बंद किए गए हैं। जी ठीक है, पंजाब भर के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मुल्तान से अलिशमा आसिफ, जबकि डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। स्मोक के जनूबी पंजाब में डेरे सूरत हाल संगीन, हद निगाह मुतासिर, सांस लेना महाल हो चुका। शहरी घरों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्तान आज भी पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉइंट 752 तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ के 230, खानेवाल के 238 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। डीजी खान के 228, लिया 210, बहावलपुर के 237 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। सरगोदा 203, राजनपुर के 225 रिकॉर्ड किए गए। रहीमिया खान 210 और
मियांवाली के 181 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। भट्टे, नाकारा, गाड़ियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिए गए। देही इलाकों में धान की फसल की बाक़ियात जलाना मामूल बन चुका। कानूनी इदारे और जिले इंतजामिया स्मोक बारे इक़दामात करने में नाकाम नजर आ रही है। शहर की फिजा जहर आलूद होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मजीद अजला की क्या सूरत हाल है, बताएंगे सलमान समीर। बताइएगा सलमान। करते चले हम स्मोक के हवाले से, तो इस वक्त मुल्तान जो है वो 814 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है मुल्तान में आज भी स्मोक के जो है वो डेरे बसे हुए हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे सर फहरिस्त जो है वो मुल्तान नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे अजला की बात करता चलूँ तो इस वक्त जो मुजफ्फरगढ़ है वो 230 पर है और खानेवाल जो है वो 238 पर है, डीजी खान जो है वो 228 पर है और बहावलपुर 237 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। जबकि मियांवाली की अगर हम बात करें तो मियांवाली जो है वो इस वक्त 181 पॉइंट्स पर है और रहीम यार खान जो है वो 210 पॉइंट्स पर है। सरगोदा जो है वो 230 पॉइंट्स पर है। मैं इसके साथ साथ मुल्तान के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब होने की वजह जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट और साथ साथ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो करार दिया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से खातिर खा कार्रवाइयाँ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसके बायस जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त बड़ा जमान सर फहरिस्त जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुल्तान की फ़िज़ा जो है वो आलूदा होने से शहरी जो है वो घरों तक महसूर होकर रह चुके हैं। इसके साथ बच्चे जो हैं स्कूलों से छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे जो हैं वो घरों में ही रह रहे हैं, रहने पर मजबूर हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी नाफिज कर दिया गया है, मगर उसके बावजूद भी जो है स्मोक जो है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया से यही गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर जितने भी भट्टाजात हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो सख्त करे ताकि मुल्तान के स्मोक में कमी आ सके। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया से के साथ हुकूमत से भी ये गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर मसनूई बारिश का इंतज़ाम करे मुल्तान में ताकि से जान छुड़ाई जा सके। जी सलमान समीर आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। दमे और सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 5 रोज से स्मोक का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई फैक्ट्रियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरगढ़ में मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 रोज से मुजफ्फरगढ़ के वासियों ने सूरज नहीं देखा और फिजाई आलूदगी में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ शहर के नवाही इलाकों खानगढ़, शाहजमाल, रोहिल्ला वाली, वसंदे वाली और दीगर इलाकों में शदीद स्मोक का जो है वो राज है और मुसलसल फिजाई आलूदगी की वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो बीमार हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 मरीज जो है वो सिर्फ फिजाई आलूदगी के जो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से यह कहा गया कि आगाही सेमिनार्स भी मुनक्किद कराए जा रहे हैं और डॉक्टरों की जानिब से शहरियों को जो है मुसलसल जो है वो एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अगर मेरे अकब में दिखा सके तो इस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ में फिजाई आलूदगी जो है वो अरूज पर है और मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 230 पॉइंट जो रिकॉर्ड किया गया है। हर घंटे बाद जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तब्दील हो रहा है और मुसलसल जो है वो इसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मुजफ्फरगढ़ में कई तकरीबात जो है वो इस आलूदगी की वजह से जो वो मनसूख हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब जो माहिरीन सेहत हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम में एहतियात ही वाहिद हल है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब स्मोक के डेरे मुल्तान फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। 70% से ज्यादा स्मोक फैलने की वजह ट्रैफिक को करार दिया गया है। सांस लेना भी महाल हो चुका। शहरी घरों में महसूर हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन ने मुल्तान की फिजा को गैर मौजू करार दे दिया है। आगाह करें आपको, मुल्तान फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर है। 70% से ज्यादा स्मोक फैलने की वजह ट्रैफिक को करार दे दिया गया। सांस लेना महाल हो चुका है। तिबी माहिरीन ने मुल्तान के फिजा को गैर मौजू करार दे दिया है। 70% से ज्यादा स्मोक फैलने की वजह ट्रैफिक को करार दे दिया गया है।
स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 752 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरियों को मुख्तलिफ अमराज का सामना है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। ती बीमारी ने मुल्तान की फिजा को गैर मौजू करार दे दिया है। बात करने के लिए वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा, मुल्तान आज भी पहले नंबर पर मौजूद है, इंतजामिया की जानिब से इकदाम नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, अगर बात करते चले शहर मुल्तान की, तो शहर मुल्तान में इस वक्त जो स्मोग है उसकी शदीद तरीन बुरी सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आरटीए का अमला जो है वो इस वक्त हमें इन एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। और मुख्तलिफ किस्म की जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। सरकारी जो गाड़ियां हैं उनको भी रोक कर उनका चालान जो है वो किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी आरटीए मुल्तान मोहसिन निसार जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, सुबह से ही फील्ड में मौजूद हैं, अब तक कितनी गाड़ियों को चेक किया गया? आज एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी अनहेल्दी है, मुल्तान का आज भी तकरीबन पहला नंबर है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये बड़ी खराब फजा है। इंतजामिया अपने तौर पर क्या कंट्रोल जो है वो अदा कर रही है, और आप क्या कहेंगे आज कौन कौन सी टीम्स आपके साथ? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त विहाड़ी चौक पर अपने स्क्वाड के साथ मौजूद हैं। डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक मुल्तान में हमने मुख्तलिफ स्क्वाड्स बना दिए हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, आरटीए, पंजाब पुलिस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं पड़े। मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ अतराफ में हमने नाकाबंदी की हुई है। और हमारी जो ट्रांसपोर्ट का, जैसा कि सबको मालूम है कि स्मॉग में एक सिग्निफिकेंट उसका प्रोपोर्शन है, तो उसको हमने कम करने के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमारे डीसी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहिबा की तरफ से और हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम इसमें 24 आवर्स हमारी टीमें जो हैं काम कर रही हैं। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि हमने जो बैंकिंग सेक्टर की गाड़ियां हैं, इनकी जो अगर इनकी गाड़ियों में से कोई धुआं की शिकायत है तो बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जा रहा। हम गाड़ियां जो है, हमने अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई सर्टिफिकेट, विक स्टेशन जो हमारा मुल्तान में काम कर रहा है, जो सर्टिफिकेट इशू करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, उसकी टाइमिंग भी सेक्रेटरी साहब के ताउन से बढ़ा दी गई है। अब वो रात के 8 बजे तक काम करेगा ताकि मैक्सिमम गाड़ियां वहां से बेनिफिट ले सकें। ये बताएं, अब तक कितने जुर्माने जो हैं वो किए जा चुके हैं, और इसकी डिटेलिंग के हवाले से बात करते चलें तो बाकी आपके साथ महकमा मौलियात भी है और बाकी टीम्स भी हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि हम अब तक 6 मिलियन फाइन इंपोज कर चुके हैं। और तमाम ट्रांसपोर्टर्स, चाहे वो डी क्लास हो, जनरल बस स्टैंड हो, वो अजला में सी क्लास बस स्टैंड हो, या फिर जो भी गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी है, उनको हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। सीटीओ साहब से मुलाकात हो चुकी है, डीसी साहब के साथ, एसी साहिबान, तमाम लोगों के साथ मुलाकात करके एक क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि वो गाड़ी जो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखती है, अगर वो धुआं छोड़ती है, हम उसको बस स्टैंड या ट्रक स्टैंड या रोड पे आने की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। इसी के साथ हमारी लोगों से गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ ताउन करें, मास्क पहन के रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और बिला जरूरत घर से ना निकलें और गैर जरूरी सफर से प्लीज इज्तनाब करें। ये बताइए कि लोगों का बहुत ज्यादा गिला था कि वीडा बसेस जो हैं वो धुआं बहुत ज्यादा छोड़ रही हैं, तो डीसी साहब की तरफ से कुछ 70 के करीब जो है वो बसेस को बंद कर दिया गया, अब रोड पर मौजूद नहीं है। वीडा के खिलाफ और बाकी जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लें? जी बिल्कुल, आप जो हमारी जो मुल्तान में 100 बसेस की कैपेसिटी है जो ऑथराइज्ड हैं, तो उसमें से अब इस वक्त सिर्फ 30 बसेस जो हैं वो ऑन रोड ऑपरेशन हैं। बाकी जो तमाम गाड़ियां हैं उनको ऑफ रोड कर दिया गया है। उसके लिए आपको जैसा कि मालूम है, मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 69 बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का फ्लीट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अप्रूव हो चुका है और इंशाल्लाह कमिंग डेज में वो भी ऑपरेशनल होगा एट दी अर्लीस्ट। तो उसमें वीडा बसेस सिर्फ 30 रोड पे हैं और उनकी स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस की जा रही है। उसके लिए स्पेशल मैकेनिक डेरा टाउन के पार्किंग डिपो पे लगा दिए गए हैं। जो वो मैकेनिक पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का गाड़ी को पास करेगा वो गाड़ी रोड पे आएगी, अदरवाइज वो गाड़ी बिल्कुल रोड पे आने की इजाजत नहीं है। कोई गाड़ी जो है वो रोड पर नहीं आएगी, ऐसा कहना है सेक्रेटरी आरटीए का, और ये अपनी मुख्तलिफ टीम के साथ जो है वो फील्ड में निकले हुए ताकि स्मोक के तदारुक के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर सके।
जी वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। 70% से ज्यादा स्मोक फैलने की वजह ट्रैफिक को करार दे दिया गया है। शहरियों का सांस लेना महाल हो चुका है, जबकि शहरी घरों में महसूर हो चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 752 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर है। बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 5वें रोज भी 244 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहर की फिजा आलमी मेयार से 25 दर्जे खराब। आलूदा फिजा सांस लेने के लिए मुज़र सेहत करार दे दी गई। इंसदादी स्मोक के हवाले से महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाइयां तेज। SOPs पर अमल दरामद न करने वाली सनतों के खिलाफ 16 FIRs दर्ज। फसलों की बाक़ियात जलाने पर 3,60,000 के जुर्माने किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर भट्टों को 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं? देखिए जी, स्मोक की शिद्दत जो है वो बरकरार है। अगर हम गुज़िश्ता 5 रोज़ की बात करते चलें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुसलसल 200 से ऊपर ही रह रहा है। और इस ज़मीन में देखा जाए तो बहावलपुर में इस वक्त भी जो हद निगाह है स्मोक की वजह से मुतासिर होती नजर आ रही है। खासतौर पर बहावलपुर के मज़ाफ़ात की बात करते चलें तो अभी भी हद निगाह 500 मीटर तक महदूद है। और मकामी सतह पर इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात मौजूद हैं, अंसर अब्बास। उनसे हम इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। सर कहिएगा, अभी भी सूरत हाल जो की तू है, तो मकामी सतह पर हम जो कार्रवाइयाँ हैं वो कितनी हमने तेज़ की हैं और अब तक का क्या स्टेटस? जी बिल्कुल, अभी जो हमने ज़्यादा कार्रवाइयाँ की वो स्टबल बर्निंग की भी जो अभी तक रिपोर्ट हुई उस पर 3,60,000 हमने जुर्माना किया है। उसके साथ साथ भट्टे ऐसे जो जिग जैग टेक्नोलॉजी की वायलेशन कर रहे थे SOPs की, उन पे 16 लाख फाइन किया, 92 FIRs दी हैं। उसमें उनकी स्टैकिंग भी डिमोलिश की है, सील भी की हैं। उसके साथ साथ हमने ट्रैफिक कैंपेन से ज़्यादा आजकल जोर दिया हुआ है। उसके साथ हमारे साथ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, सेक्रेटरी RTA और ट्रैफिक पुलिस एक कमेटी बना के हमने डेली बेसिस पे उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक चूँकि बहावलपुर भी इस साल काफ़ी ज़्यादा लपेट में आया है, तो मकामी सतह पर हम कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, तो क्या जो शहरियों को एक आगाही है उस हवाले से हम कितना लोगों को बता रहे हैं कि आपने हिफाजती तदाबीर कैसे इख्तियार करनी है और इससे बचना कैसे? जी, इसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में 0 पॉइंट शुरू करवाया था हमने, जिसमें अवेयरनेस बच्चों को दी गई। और अवाम से भी यही अपील करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और गैर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे जो नाजरीन हैं वो सुनना चाहेंगे कि बहावलपुर शहर में भी कुछ ऐसे भट्टाखिश्त वाक़े हैं जो मुसलसल बाज़ औक़ात काला धुआं जो है वो भी छोड़ते नज़र आते हैं। कुछ हमने भी रिपोर्ट किए हैं, तो उस हवाले से क्या पॉलिसी है? क्योंकि शहर के अंदर मौजूद हैं तो काफ़ी जो लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी इलाके उनको भी इस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई पॉलिसी मद्देनज़र है कि उनको बाहर मुंतकिल किया जाए या मुकम्मल तौर पर वो जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें? अभी तो सिर्फ जिग जैग टेक्नोलॉजी पे हमने इन्फोर्स कर रहे हैं। जो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे हैं उनको अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जिग जैग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके चला रहे हैं तो वो अभी चलाएंगे। बिल्कुल जी, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो मजीद तेज़ की गई हैं और एक इन्फोर्समेंट कमेटी भी बनाई गई है। तमाम स्टेक होल्डर उसमें शामिल हैं और ज़्यादातर जो ये स्मोक का सबब बनने वाले उनासर हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ज़्यादा किरदार है। उस वाले से मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई गई हैं और जुर्माने जो हैं वो भी आयद किए जा रहे हैं। मुल्तान में जिला इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए कोशिश। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्मोक का बायस बनने वाली 100 कमर्शियल गाड़ियां बंद कर दी गईं। 70 वीडा बसों को भी ऑफ रोड कर दिया गया। जिम्मेदारान को 5 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का आगाही कैंप का दौरा, मास्क तकसीम किए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे लेयर एक आई भी है हमारे कि ये पूरे रीजन को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो जो भी बायस बन रहे हैं स्मोक के लिए, तो हम उन सब के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि स्टबल बर्निंग है, ईंटों के भट्टे हैं जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं थी, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। इसी तरह से जो गाड़ियों का व्हीकल एमिशंस हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो इसलिए हम लोगों ने ये टीमें बना के, स्क्वाड्स बना के, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ है, सेक्रेटरी RTA की टीम में हमारे बाकी लोग भी साथ निकले हुए हैं कि जो गाड़ियाँ विक्स की सर्टिफिकेशन नहीं है उनकी, जो पब्लिक सेक्टर गाड़ियाँ थी या जो गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ रही हैं, उसके ऊपर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, जुर्माने हैवी कर रहे हैं, उनको इंपाउंड कर रहे हैं और उनको वर्कशॉप्स में भिजवा रहे हैं ताकि वो ठीक हो, लेटेस्ट ताकि काला धुआं ना हो। डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू आपने सुनी। शहर औलिया के फिजा को पाक रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। जिला भर में 30 से ज्यादा भट्टों को मिसमार कर दिया गया। 2 रोज में 20 से ज्यादा सनती यूनिट्स को सरबामोहर कर दिया गया। फसलों की बाक़ियात जलाने पर 50 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं।
महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट स्मोक से निमटने के लिए मुतहरिक। स्मोक के हवाले से इक़दाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन आरटीज के लिए नई हिदायत जारी। स्मोक की वजूहात और महलिक असरात बारे आगाही कैंपेन चलाने की हिदायत। स्मोक के तदारुक में अवामी शऊर को उजागर करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने की हिदायत। धुआं छोड़ती गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर से गाड़ी की सर्विस करवाने की हिदायत। धुआं छोड़ती एलटीवी गाड़ियों को 2000 जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 4000 जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती बसों और ट्रकों के साथ नरमी न बरतने की हिदायत। मुरम्मत होने तक गाड़ियां बस स्टैंड्स पर ही तहवील में रखने की हिदायत। आरटीज को ट्रांसपोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लाहे अमल बनाने की हिदायत। कार्रवाइयों पर डॉक्यूमेंट्री और वीडियोज रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर रोजाना और हफ्तावार रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, महकमे ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कई माह से सरगर्म है। अब तक लाखों गाड़ियों का मुआयना और खिलाफ वर्जी पर करोड़ों रुपए जुर्माना किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्ती करने का मकसद स्मोक से निजात पाना है। मियांवाली ट्रैफिक पुलिस स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। डीएसपी ट्रैफिक महर नासिर महमूद कहते हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 अक्टूबर से क्रैकडाउन जारी है। छोटी बड़ी 2200 गाड़ियों के चालान किए गए। इस बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइए। जी बिल्कुल, स्मोक के खात्मे के लिए मियांवाली के जहां पर दीगर इदारे मुतहरिक हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक महर नासिर महमूद साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां स्मोक का बायस बन रही हैं सर, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? कितनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई है और दीगर आगाही भी दी जा रही है कि नहीं? इस सवाल से क्या बताएंगे? इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 अक्टूबर से ये मुहिम का आगाज़ की है, स्मोक के खिलाफ कार्रवाई, जो धुएं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ। तो उस दौरान हमने 1 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 2200 से ज़ायद गाड़ियों को चालान किया है। तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा का जुर्माना हो चुका है उनको। और उसके अलावा हम मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आगाही सेमिनार कर रहे हैं और वॉक का इत्माम किया गया है। वॉक में मुख्तलिफ इदारों को साथ शामिल किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो है मकामी लोग, उनको सोसाइटी, उनको लेके वॉक की गई है। उनको ये है स्मोक के हवाले से आगाह किया गया है। हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से उनको बताया गया कि ये मोटरसाइकिल पर ख़ास तौर पे हेलमेट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, ये इंसानी जान के बचाव के लिए कितना ज़रूरी है। और उसके अलावा हम जो है इसके लिए स्मोक के लिए मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि ये कम हो, और लोगों में हमने अपने तौर पे मास्क तकसीम किए हैं। ये भी स्मोक के अवेयरनेस का एक हिस्सा है जा रहा है और हेलमेट की अहमियत के हवाले से भी बताया जा रहा है। और जिस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है मुतहरिक है स्मोक के खात्मे के लिए और यही कर रही, तो इंशाल्लाह जल्द स्मोक के जो बादल है मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में स्मोक के बायस ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं। मुसाफिर ख्वार होने लगे हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 3 घंटे तातुल का शिकार है। मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, स्मोक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर होना मामूल बन चुका है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो स्मोक के बायस घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में पहले ही नाकाम था। अब जो है वो स्मोक की वजह से ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, तो ट्रेनों के शेड्यूल में जो है वो इस वक्त कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम ट्रेन जो है वो तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा ताखीर का शिकार है। ट्रेनें तकरीबन 3-3 घंटे ताखीर का शिकार होने की वजह से जो कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर हैं वो जो है वो खासा जलीलो ख़बार होने पर मजबूर हो चुके हैं। ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम और बिलाल हमें अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका।